क्या हुआ क्या हुआ मार कर हेलो नहीं कोई के घर में मिली हुई आए तो मैं जी बना वीडियो तुम्हारे पति ने शिकायत करी है। उनको पकड़ो पहले। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, जमाना अब रहने लायक नहीं रह गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होने के पीछे कारण यह है कि भरोसा, प्यार में धोखा, ये आम बात होते जा रहा है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या पत्नी, बस यही देखने सुनने को मिल रहा है। पिछले दिनों मेरठ में जिस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को टुकड़ों टुकड़ों में करके उसे ड्रम में सीमेंट के घोल से चुन दिया, किस स्तर तक आदमी विश्वास करे और किस स्तर तक धोखा मिल सकता है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसा ही नया मामला झांसी में हुआ है। एक पति जो अपने ड्यूटी से घर आया तो उसे घर के अंदर कुछ आह उह की आवाज सुनाई पड़ी। उसको शक पहले से था कि मेरी पत्नी का किसी के साथ संबंध है। उस दिन वह जल्दी छुट्टी लेकर के घर आ गया और घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर उसने कान लगाया तो उससे समझ में आया कि अंदर कोई है। फिर उसने 112 नंबर पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? पुलिस ने कहा कि पुलिस, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला तो अंदर से एक हट्ठा कट्ठा इंसान रौब झाड़ते हुए अंदर से निकला और निकलते ही पति को तमाचा जड़ दिया। खूब हंगामा मचाया। उसका मैं लाइव वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। आप पहले यह सोचिए कि अगर वह पति 112 को फोन नहीं करता और अकेले ही अगर मोर्चा संभालता तो उसके साथ क्या होता। बेचारा पति ड्यूटी करे और पत्नी दूसरों के साथ गुलछर्रे उड़ाए और ऊपर से कानून भी उनके पक्ष में ही है। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं सारा मामला आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए वह जो प्रेमी है उसकी पत्नी का, वह किस प्रकार से हंगामा कर रहा है। देखिए कैसे क्या हुआ मार कर हेलो नहीं कोई के घर में ये मिली जो हुई आए तो मैं नीली टी शर्ट में है वही उसका प्रेमी है। तुम्हारे पति ने जी बना वीडियो तुम्हारे पति ने शिकायत करी है। उनको पकड़ो पहले। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है। तुम्हारे पति ने शिकायत करी है कि मेरे घर में कोई घुसा हुआ है, तो मैं आया हूँ। ठीक है, कोई गलत कर दिया मैंने, कोई गलत किया तो क्या, मैं आया हूँ, दरवाजा खुलवा रहा हूँ। चलो थाने पे जाओ। अरे थाने पे जाना पड़ेगा। अरे अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं बताएंगे, झड़ो बिल्कुल नहीं बताएंगे। हम लोग आ रहे ना। हेलो, हाँ देखना एटीट्यूड देखो भाई आदमी। ये पति है सामने, ये पड़ोस वालों से बात कर रहा है बेचारा पति, और आस पड़ोस से भी लड़ाई करती थी। क्या
वीडियो बना रहे, दीदी बना रही वीडियो। मेरी भाई तो बनवा है वो। नहीं नहीं बात नहीं करनी मुझे आप जो तुम ये धक्का मुक्की किया अब समझिए, देख रहे हैं किस तरह से उसका एटीट्यूड था। एक तो दूसरे के घर में घुसा, दूसरे की पत्नी के साथ, लेकिन उसने एक बात कही, मैं क्या करूं, ये बुलाती है। बात भी सही है। कानून के नजर में वो तब तक दोषी नहीं है जब तक पत्नी इसकी शिकायत नहीं करती। अब सवाल यह उठता है कि ये जो शादी विवाह को लेकर के और दहेज प्रथा वगैरह को लेकर के जो कानून बने हैं, सिर्फ पुरुषों पर ही आरोप सिद्ध करने के लिए बने हैं। पत्नी चाहे कुछ भी करे और कानून के हिसाब से उस पत्नी को भी कुछ नहीं होगा, उस लड़की को भी कुछ नहीं होगा और उसके बॉयफ्रेंड को भी कुछ नहीं होगा जब तक लड़की उसके खिलाफ शिकायत नहीं करती है। यानी कि पति के सामने पत्नी चाहे जो भी करे वह कानून की नजर में दोषी नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है और समाज में कानून के माध्यम से इस तरह की आजादी कहीं न कहीं समाज में गंदगी फैलाने का आधार बन रही है। ये जो पति है उसका एक संविदा कर्मी है जो वहां नौकरी करता है झांसी में। मामला मौरानीपुर का है, झांसी का एक इलाका है मौरानीपुर। और जो प्रेमी महोदय हैं वह वहां एक सभासद हैं जो उसके बॉयफ्रेंड हैं। पति ने अपने बयान में कहा कि यह मुझे धमकी देती थी ड्रम में भर के सीमेंट से जाम करने का, हत्या करके, इस तरह का भी आरोप लगाया। पति ने बताया कि मैं इससे पहले भी कई बार इसको रात में दूसरों से बात करते हुए पकड़ चुका हूं। मैंने कई बार इसको समझाया भी, मैं समझाता था तो ये मुझे मार देने की धमकी देती थी, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा करने की धमकी देती थी। अब चाहे ये जिसके साथ रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अब इसके साथ या ये मेरे साथ अब नहीं रह सकती। भाई बात भी सही है। कोई पति अपनी आंखों के सामने यह देखे कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हम बिस्तर है, वह किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है, तो भला कहाँ संभव है कि वह पति उस पत्नी के साथ रह सके। और अगर रहने के लिए सोचे तो कहीं ना कहीं उसके जान पर खतरा है। यानी उसे अपने जीवन से प्यार नहीं है, मोह नहीं है, तो फिर वो उस पत्नी के साथ रहे। क्योंकि जिसका चरित्र खराब हो गया वह कुछ भी कर सकता है, कर सकती है, जो हम आप सोच नहीं सकते। वह रिश्तों से परे हटके उसे टुकड़ों में काट सकती है, जिसके तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। यह अपने आप में एक सबक है और एक संदेश भी है कि चरित्र जीवन में कितना मायने रखता है। अगर संबंधों की मर्यादा को न निभाया जाए तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। और इस पत्नी का भी चरित्र कुछ इसी प्रकार का है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेमी उसका था वो जिस प्रकार से पकड़े जाने के बाद भी दबंगई दिखा रहा है, आप समझ सकते हैं कि वह उस पत्नी से कितना, उसकी पत्नी जो लड़की है जिसके घर में वो गया था, उसके साथ उसका रिश्ता कैसा है, पूरे अकड़ के साथ कि ये मुझे बुलाती है तो मैं क्या करूं। और इतना सब होने के बाद भी अगर वह पत्नी उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रही है, वो कह रही कि हो गया, ये मेरा मामला है, तो कहीं ना कहीं उस पत्नी का खुलेआम यह ऐलान मान लीजिए कि यह मेरा सब कुछ है, तुम मेरे कुछ नहीं हो, पति भी सिर्फ नाम के हो। इस तरह के मामलों में हमारे देश का कानून एक तरह से पुरुषों पर अत्याचार करता है। इसी मामले को आप अगर लेंगे तो इस मामले में उस जो घर में घुसा था, जो सभासद, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी जब तक वह लड़की, वह पत्नी उसकी शिकायत नहीं करेगी कि यह मेरे घर में जबरदस्ती घुसा था। और जब उसने उसे बुलाया था तो मुझे नहीं लगता है कि वह शिकायत करेगी। और उस पत्नी पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वह महिला है, चाहे उसकी जो मर्जी
वो करे, उसके बाद भी वह अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का केस कर सकती है। और अगर आप तलाक देने जाओ तो हजारों तरह के कानूनी पेच, आप छुटकारा भी जल्दी नहीं पा सकते। तो इस तरह की पत्नियां एक तरह से पुरुषों पर घोर अत्याचार, और कानून भी उन अत्याचारी के साथ खड़ा है, उन अत्याचारी पत्नियों के साथ खड़ा मिलता है। बेचारा पुरुष एक असहाय, लाचार, यूं कहे तो मानसिक रूप से आदमी मृत हो जाएगा अगर इस तरह की घटना। आप समझिए कि उस पुरुष पर क्या गुजर रही होगी। समाज में, मोहल्ले में यह वीडियो चारों तरफ घूम रहा है। वह जहां काम करता है वहां के लोग यह देखते होंगे कि इसकी पत्नी दूसरों के साथ रंगरलियां मना रही है। वो अपने दोस्त मित्रों के साथ कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा। यानी जीते जी मरने के समान उसके आंखों के सामने सब कुछ, उसके मन मस्तिष्क पर कितनी चोट, कितना आघात हो रहा होगा। एक पुरुष होने के कारण कानून भी उसके साथ नहीं है। यह एक तरह से बहुत बड़ा कानूनी अत्याचार है पुरुषों पर, और देश की न्याय व्यवस्था को इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जब महिला और पुरुष समान की बात होती है, समानता की बात होती है, तो इस मामले में महिला को छूट क्यों और पुरुष पर सारे कानूनी पेच क्यों? यह एक चर्चा का विषय बनना चाहिए। आप लोग अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा कि क्या कानून को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, न्याय व्यवस्था को पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए या नहीं कि भाई पुरुषों के और महिलाओं के बीच में जो ये कानूनी खाई है, जो ये विभेद है कि पुरुष कुछ गलत करे तो महिला तमाम आरोप उस पर लगा सकती है, उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है। और महिला अगर आंखों के सामने कुछ भी करे, चाहे वो जितनी भी गंदगी कर डाले, पुरुष उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको कोई अधिकार ही नहीं है। यह एक तरह से बहुत बड़ी कानूनी विसंगति और पुरुषों पर घोर अत्याचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। Thank you.